बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ट्रंप का डंडा रूस पर बरसने को तैयार, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन व हज़रात, वाशिंगटन के बंद कमरों में एक ऐसा ख़तरनाक तरीन मंसूबा तैयार हो चुका है जो दुनिया को हिला कर रख देगा। ट्रंप का नया फार्मूला ये भला क्या है? एक्सकलेट टू डी एक्सकलेट, यानी पहले जंग को इस हद तक भड़काओ कि हरीफ घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, अमेरिकी सदर ने हाल ही में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करके रूस के ख़िलाफ़ एक वॉर ऑफ एट्रिशन यानी रूस को अंदर से खोखला करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम का मकसद क्या है? रूस के कुदरती वसाइल और गैस कंपनियों पर कब्ज़ा। ये कोई आम जंग नहीं होगी, ये आलमी मईशत पर कब्ज़े का आखिरी राउंड होता लगता है। नाज़रीन, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और आज के इस प्रोग्राम में इस होलनाक मंसूबे की कुछ तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। ये जो हाल ही में अभी G7 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके मुश्तरका बयान के आने से ठीक 2 हफ्ते पहले अमेरिकी पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। $1 अरब से ज़ायद की फौरी सिक्योरिटी इमदाद और $8 अरब के जंगी कर्जे यूक्रेन के लिए मंजूर कर दिए गए। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। अमेरिकी सेनेटर्स ने एक और बड़ा मोरा भी खेला। अब रूस के उन असासों को ज़ब्त करके यूक्रेन के हवाले किया जाएगा, यानी रूस का पैसा और रूस परिवार के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिकी सेनेट ने साल 2027 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में साफ लिख दिया है कि अगले पूरे साल अमेरिका यूक्रेन को ऐसी इंटेलिजेंस फराहम करेगा जिससे यूक्रेन अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले सकेगा। नाज़रीन, अब मैं आपको ट्रंप के उस वार का बताता हूँ जो पुतिन के सबसे मजबूत किले पर किया जाने वाला है। ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो बहुत जल्द रूस के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑयल सैंक्शंस यानी तेल की पाबंदियाँ दोबारा लगाने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि रूसी सदर पुतिन ने चीन और भारत के साथ मिलकर जो मुआशी तवाज़न बनाया हुआ है, ट्रंप उसका शिराज़ा बखेरना चाहते हैं। अमेरिका रूस की बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर रहा है कि या तो अपने शेयर्स कौड़ियों के भाव बेच दो या फिर नेटो के इशारे पर यूक्रेन के ड्रोन्स तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। और सबसे बड़ा धमाका खेज़ इंकशाफ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कर दिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने इस इंकशाफ में कहा है कि वो ट्रंप को यूक्रेन के अंदर अमेरिकी कंपनियों को एयर डिफेंस मिसाइल बनाने की इजाज़त देने जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ज़रा सोचें, अगर यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी फैक्ट्रियां मिसाइल बनाएंगी और रूस ने इन पर हमला किया तो क्या ये बराह रास्त अमेरिका और रूस की जंग नहीं बन जाएगी? अगरचे तीसरी खलीजी जंग के बाद अमेरिका के अपने मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम है, लेकिन ट्रंप का इरादा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। वो रूस को हर कीमत पर घुटनों के बल लाना चाहते हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्लान का फ़ाइनल राउंड कुछ इस तरह है कि यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स और मिसाइल रूस के अंदरूनी शहरों को अब निशाना बनाएंगे और मुआशी पाबंदियाँ आम रूसी शहरी का जीना मुहाल कर देंगी। अमेरिका को उम्मीद है कि इन तरीक़ों को अख्तियार करने से रूस के अंदर पुतिन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलेगी और सितंबर में होने वाले डूमा यानी रूसी पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हैं उसमें पुतिन की पार्टी हो सकता है कि अपनी अक्सरियत भी खो बैठे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे देखना अब ये है कि क्या रूस इतना कमज़ोर है कि वो अमेरिका को ये सब कुछ करने दे? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रूसी अवाम जानते हैं कि ये जो जंग है यूक्रेन की इस वक्त जो जारी है, असल में ये नाटो की जंग है।
تو روسی عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ان کی بقا کی جنگ ہے۔ امریکہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، لیکن روسی قوم جو ہے وہ پوٹن کے پیچھے اس وقت تک متحد کھڑی ہے۔ اس لیے امریکہ کا یہ اندرونی بغاوت والا خواب شاید کبھی پورا نہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین، اب اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ بھی آپ جان لیں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پتے پھینکے جا چکے ہیں۔ نومبر میں جو امریکہ کے وسطی انتخابات یعنی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، اس میں اغلب امکان یہ ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ امریکی کانگریس پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، اور اگر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ٹرمپ کا روس کا مخالفانہ پلان ہے، ڈیموکریٹس اس کو مزید جارحانہ بنا دیں گے۔ اس لیے لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو ٹائم جا رہا ہے یہ پوٹن کے لیے آخری وارننگ ہے۔ اگر روس اگلے چند مہینوں میں یا تو میدان جنگ میں مکمل فتح حاصل کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اپنی شرائط پر کوئی منصفانہ معاہدہ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ناظرین یاد رکھیں کہ سال 2029 سے پہلے امن کا کوئی امکان جو ہے وہ افق پر نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے جو اگلے 2 سال ہیں یہ دنیا کی تاریخ کے خطرناک ترین سال ثابت ہونے والے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان 2 سالوں میں یا تو آر ہوگی یا پار۔ یا تو روس ہمیشہ کے لیے ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا، یا پھر نیٹو اور امریکہ کا یہ نیا پلان دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونک دے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ہی سوال ہے، تو کیا پوٹن ٹرمپ کے اس ایکسکلیٹ ٹو ڈی ایکسکلیٹ پلان کو ناکام بنا پائیں گے؟ اور یہ جو ٹرمپ کا ڈنڈا اب روس پر برسنے کی تیاری پکڑ رہا ہے، کیا پوٹن اس ڈنڈے کو روک پائیں گے؟ ناظرین، اپنی رائے ضرور دیجئے کمنٹس باکس میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔